हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेट बाय आकांक्षा द्विवेदी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो सीटेट एंड अदर टीचिंग एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको इसमें से देखने जरूर मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत कहता है कि सीखना 3 तरीकों से होता है। क्रिया आधारित, जिसको हम बोलते हैं इनएक्टिव, चित्र आधारित जिसको बोलते हैं आइकॉनिक, और भाषा आधारित जिसको बोलते हैं सिंबॉलिक। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो सिद्धांत है वो है क्या। तो जेरोम ब्रूनर का मानना था कि बच्चे अपने आसपास की दुनिया के साथ सक्रिय अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। सक्रिय अनुभव का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो करके सीखता है। मतलब जब भी वो कोई चीज अपने आप करता है तो वो ज्यादा अच्छे से सीखता है और वो लॉन्ग टर्म तक उसके साथ रहता है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति और भाषा की भूमिका पर जोर दिया, जो एक सर्पिल फैशन में होता है जिसमें बच्चे जटिलता और अमूर्तता के बढ़ते स्तरों पर बुनियादी अवधारणाओं को फिर से देखते हैं। इसका मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि जब भी कोई टेक्स्ट बुक होती है, जब हम न्यू क्लास में जाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो 6 से मान लीजिए 7th में जाते हैं या 7 से नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें लिखा रहता है कि जो भी आपने अपनी प्रीवियस क्लास में सीखा है वो सब आपको यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो जो स्टार्टिंग के लेसन होते हैं वो उनमें हम रिवीजन करते हैं अपनी प्रीवियस क्लास का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम कोई चीज आगे की कोई चीज सीख रहे हैं तो पीछे की चीज हमें भूलना है, हम उसको भी रिवाइज कर रहे हैं। मतलब बैक एंड फोर्थ ये प्रोसेस होती है कि हम आगे पीछे से सीखते हैं। ठीक है, पिछला भी रिवाइज करते हैं और आगे भी सीखते हुए जाते हैं। अमूर्तता का मतलब क्या होता है? जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, अमूर्त चिंतन जिसे बोलते हैं। ठीक है। पहला इनका जो मोड है वो है इनएक्टिव, एंड सेकंड मोड है आइकॉनिक, एंड थर्ड है सिंबॉलिक। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इनएक्टिव का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक छोटा बच्चा ब्लॉक को छूकर देखता है, जिनसे बच्चे खेलते हैं, जो ब्लॉक्स होते हैं, जब वो उनका छूकर देखता है तो उन्हें एक के ऊपर एक रखना सीखता है ताकि वह संतुलन को समझ सके। नेक्स्ट है आपका प्रतीकात्मक, जिसको हम आइकॉनिक कहते हैं। जब एक छोटा बच्चा घर का चित्र बना रहा है या घर की अवधारणा को समझने के लिए घर की तस्वीर को पहचान रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा चित्र बना रहा है तो वो घर की तस्वीर को समझने की कोशिश कर रहा है, पहचान रहा है उसको। ओके। प्रतीकात्मक क्या होगा आपका? सिंबॉलिक होगा। जब 7 इयर्स की आयु से, यानी कि जब बच्चा 7 साल का हो जाता है, उसके बाद से शब्दों को, संख्याओं को, कोड जैसे अमूर्त प्रतीकों को उपयोग करना वह सीख जाता है। मतलब यहाँ पर उसका लैंग्वेज जो होती है वो सीख जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग हैं, अब हम बड़े हो चुके हैं, तो हमें जरूरी नहीं है कि हमें इनएक्टिव प्रोसेस करके देखनी है या हमें आइकॉनिक प्रोसेस करके देखनी है। हम सिंबॉलिक भी समझ जाते हैं, मतलब हम डायरेक्टली सिंबॉलिक समझ सकते हैं। बट अगर हम आइकॉनिक तरीके से समझेंगे तो हमें और अच्छा समझ में आएगा, हम इनएक्टिव तरीके से समझेंगे तो हमें और अच्छा समझ में आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप आगे के मोड पर शिफ्ट हो रहे हैं तो आप पीछे के मोड को रिपीट नहीं करेंगे, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप मान लीजिए, अगर आप आइकॉनिक मोड से सीख रहे हैं तो आप इनएक्टिव का भी यूज कर सकते हैं साथ ही साथ। और अगर आप सिंबॉलिक मोड में हैं, आप सिंबॉलिक तरीके से सीख रहे हैं, मतलब आप लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप आइकॉनिक मोड को यूज नहीं कर सकते। तो आप इन सबको यूज कर सकते हैं, इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। हर एक मोड के साथ आप किसी ना किसी एक मोड को कंबाइंड करके भी सीखते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी चीज सीख रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, अगर उसका पिक्चर हमारे सामने होता है, जैसा कि आपने स्लाइड में देखा है कि ये जो पिक्चर है जो हमारे सामने है, तो इसमें हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इनएक्टिव में ये जो बच्चा है वो ब्लॉक्स को खड़ा करके या जो भी उसके टॉयज हैं उनसे करके सीख रहा है। ठीक है, यानी एक्शन बेस्ड जो लर्निंग होती है वो आपकी इनएक्टिव में आएगी। आइकॉनिक में क्या हुआ कि बच्चा देख कर सीख रहा है, विजुअल पावर यहाँ पर अपनी यूज करता है। ठीक है। विजुअल पावर जब आप यूज कर रहे होते हैं तो आप चीजों को समराइज करते हैं कि आपका जो ब्रेन है वो देखकर बहुत सारी चीजों को ग्रास्प कर लेता है। नेक्स्ट है आपका सिंबॉलिक। जब आप मैथमेटिक्स सीखते हैं तो आपने देखा होगा सिंबल का वहां पर बहुत यूज होता है। साइंस में भी सिंबल होते हैं, तो आप सिंबल के थ्रू समझ जाते हैं कि ये जो प्लस लगा हुआ है इसका मतलब क्या है? एडिशन है। अगर माइनस का सिंबल आपने देखा तो आप समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है? सब्ट्रैक्शन है। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
नाउ वी कम टू कंस्ट्रक्टिव लर्निंग। अब जो ब्रूनर हैं उन्होंने कंस्ट्रक्टिव लर्निंग की भी बात कही है। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग का मतलब क्या होता है? रचनात्मक तरीके से सीखना, ठीक है। तो ब्रूनर ने यहाँ पर क्या कहा कि अगर आप किसी भी कार्य को करके सीखते हैं, मतलब अगर आप उसमें एक्टिव हैं, तो आप बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, ठीक है। अगर जहां छात्र निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर बोल रहा है और बच्चे उसको सिर्फ सुन रहे हैं, बच्चे एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उनका बराबर का पार्टिसिपेशन क्लास में होना चाहिए। तभी आप देखते हैं कि टू वे कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। रिप्रेजेंटेशनल मोड्स। सो यहाँ पर क्या है कि ये जो सिद्धांत है ये 3 तरीकों के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को मैप करता है। 3 तरीके कौन से हो गए आपके? इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। ओके, सो ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ वी कम टू नेक्स्ट स्टेप, करिकुलम डिजाइन। अब जो करिकुलम डिजाइन है वो किस तरीके का होना चाहिए, जिसको हम स्पाइरल करिकुलम कहते हैं। तो स्पाइरल करिकुलम क्या है? जब आप आगे की चीजों को सीख रहे हैं, मतलब अगर आप एक 8th स्टैंडर्ड का बच्चा है और वो 8th स्टैंडर्ड की मैथ्स को सीख रहा है या किसी भी सब्जेक्ट को सीख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पिछला रिवाइज नहीं करेगा, वो बैक भी जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए उसने 5th स्टैंडर्ड में कोई फॉर्मूला पढ़ा था और वो 6th स्टैंडर्ड में आके उस फॉर्मूले को भी रिवाइज करेगा एंड जो न्यू फॉर्मूलेज होंगे वो उनको भी लर्न करेगा। सो दैट मीन्स ये बैक एंड फोर्थ प्रोसेस होती है। आप आगे का भी सीखते हैं लेकिन आप पिछला भी रिवाइज करते हुए सीखते हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट स्टेप। सो नेक्स्ट है आपका सपोर्टिव इंस्ट्रक्शन। सपोर्टिव का मतलब आप सभी जानते हैं, सपोर्ट करना जिसको हम कहते हैं। बट साइकोलॉजी में आपने एक वर्ड सुना होगा स्कैफोल्डिंग, जैसे हिंदी में मचान शब्द का यूज किया जाता है। सो इसका मतलब क्या है स्कैफोल्डिंग का? कि जो भी टीचर्स हैं उनके द्वारा छात्रों को उच्च स्तर की समझ तक पहुंचने में मदद करने के लिए अस्थायी सहायता। दैट मीन्स अस्थायी का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि आप एक टीचर हैं और एक बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है तो आप उसका काम खुद करने लगे, ठीक है। आपको करना क्या है? आपको उसको सिंबल देना है, आपको संकेत देना है, मतलब आपको थोड़ी सी उसकी हेल्प करनी है। सरलीकृत कार्य, उस जो भी काम वो कर रहा है अगर वो टिपिकल है तो आप उसको इजी बना सकते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे उसको हटा देना। दैट मीन्स अगर मान लीजिए किसी बच्चे को मैथ्स नहीं आ रही है तो पहले आप उसको बताएंगे, मैथ्स के फॉर्मूला जो होगा वो आप उसे इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने की कोशिश करेंगे एंड धीरे धीरे जब बच्चा उस चीज को समझने लगेगा तो जो भी आप उसको सपोर्ट दे रहे थे, जो आप उसे हेल्प दे रहे थे, आप वो धीरे धीरे कम करना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी ज्यादा हेल्प करनी है, धीरे धीरे आपको अपनी हेल्प कम कर देनी है, बट खुद आपको उस काम को नहीं करना है, टीचर को उस काम को नहीं करना है, बच्चा ही करेगा। सिर्फ आपको उसको क्या करना है? हल्का सा सपोर्ट देना है, ठीक है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट है आपका नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जो बच्चा है आपने देखा कि वो 3 तरीकों से सीखता है। पहला है इनएक्टिव, सेकंड है आपका आइकॉनिक एंड थर्ड है आपका सिंबॉलिक, ठीक है। जब वो इनको सीख रहा होता है तो शिक्षक को क्या करने की जरूरत होती है? इन सबको कंबाइंड करने की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे उसने इनएक्टिव तरीके से सीखा, फिर उसको उसने कंबाइंड किया किसके साथ? आइकॉनिक के साथ। फिर आइकॉनिक को कंबाइंड किसके साथ कर लिया? आपका सिंबॉलिक के साथ। तो इससे क्या होता है कि जब वो समायोजन करता है, जब सबको वो मिलाकर पढ़ता है तो उसकी समझ जो होती है वो बहुत ही गहरी हो जाती है, मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए उसको याद रख पाता है, ठीक है। सो इस तरह से जो आपके ब्रूनर हैं उन्होंने अपनी थ्योरी को दिया है एंड इनका जो बेसिक है वो आपका 3 मोड इसमें बताए हुए हैं, वो आपको याद रखने हैं। इन 3 मोड से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला है आपका इनएक्टिव एंड सेकंड है आइकॉनिक, थर्ड है आपका सिंबॉलिक, ओके। एंड जो वर्ड हमने यहाँ पर एक पढ़ा है स्कैफोल्डिंग, तो स्कैफोल्डिंग वर्ड जिसे हिंदी में मचान कहते हैं, ये डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि स्कैफोल्डिंग का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है कि स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है उसको सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करना है, खुद उसका काम नहीं करना है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है एंड धीरे धीरे उस सपोर्ट को हटा लेना है। जब आप देखेंगे कि बच्चा आप सीख रहा है, वो खुद से कर पा रहा है, तो आप अपने सपोर्ट को धीरे धीरे हटा लेते हैं। ये है आपकी स्कैफोल्डिंग। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की क्लास? अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए सो दैट कि आपको आने वाले वीडियोस भी टाइमली मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।